अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप सब लोगों को गुज़श्ता ईद मुबारक। आई होप आप लोगों की ईद जो है वो बहुत अच्छी गुजरी होगी, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। तो रमज़ान में सबसे बड़ा शिकवा आप लोगों का ये था कि रमज़ान में वीडियोस जो हैं वो बहुत कम पब्लिश्ड हुई हैं, बहुत कम वीडियोस आई हैं। उसके दो रीजन थे, एक तो छोटा सा एक माइनर सा एक्सीडेंट, उसके बाद दूसरा रीजन आप लोगों को पता है कि जी रमजान था, वीडियोस बनाने के लिए टाइम जो है उसको निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, हर बंदे की रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो रही होती थी। अब एक और चीज रमजान में जो आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछी, मेरी एक वीडियो थी जिसपे मैंने आप लोगों को बताया था ब्लीच के साइड इफेक्ट के बारे में। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने इस पर कमेंट किया था कि अच्छा हम लोग अगर ये केमिकल ब्लीच यूज ना करें तो हम लोग अगर कहीं जाना हो तो हम लोग इंस्टेंट फेयरनेस के लिए या इंस्टेंट स्किन पे ग्लो लाने के लिए ब्लीच ही यूज करते हैं, तो उसका कुछ अल्टरनेट हम लोगों को बता दें। तो आज की वीडियो में हम लोग घर पे एक ऐसी ब्लीच बनाना सीखेंगे जो आप लोगों को रिजल्ट भी देगी, उसके साथ साथ आप लोगों को साइड इफेक्ट भी नहीं देगी, और अगर आप लोग उसको रेगुलर यूज करते रहते हैं तो आप लोगों की स्किन जो है वो काफी हद तक आप लोगों की स्किन जो है वो ब्राइटन अप होगी। आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी कि आप लोग जब ये केमिकल ब्लीच जो है वो यूज करते हैं, आप लोगों को वक्ती तौर पे तो आप लोगों को उसका रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों की स्किन जो होती है उस पे पिगमेंटेशन जो है वो बढ़ने लगती हैं, आप लोगों के जो डार्क स्पॉट्स हैं वो बढ़ने लगते हैं, आप लोगों का स्किन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होना शुरू हो जाती है। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो बाहर फॉरेन कंट्रीज हैं वहां पे ब्लीच जो है, ये आप लोगों की केमिकल ब्लीच जो है वो बैन है। वहां पे आप लोग ना ब्लीच बेच सकते हैं, ना खरीद सकते हैं, ना इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ अभी तक हमारे यहाँ या इंडिया में ही चल रहा है, ये ब्लीच जो है उसको यूज करने वाला। तो आज ब्लीच करने का जो तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो बहुत ज्यादा यूनिक है और इसके रिजल्ट जो है वो गारंटीड है। आप लोगों को रिजल्ट उसके बहुत अच्छे मिलेंगे, इवन के फर्स्ट यूज से ही आप लोगों की जो स्किन है वो आप लोगों को बहुत ज्यादा ब्राइटन अप लगेगी विदाउट डैमेजिंग योर स्किन। तो बातों में मजीद अपनी वीडियो को लंबा करने के बजाय हम लोग चलते हैं डायरेक्ट अपनी रेसिपी की तरफ। इस रेसिपी के लिए, ब्लीच की रेसिपी के लिए आप लोगों को चाहिए होगी इमली। आप लोगों ने थोड़ी सी इमली लेनी है, यानी कि 5-7 दाने आप लोगों ने लेने, उसको आप लोगों ने पानी में भिगो के रख देना है रात को। उसके बाद आप लोगों ने उसका जो पल्प है, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ इमली का पल्प चाहिए, आप लोगों ने पल्प जो है उसको अलग कर लेना जब आप लोगों की इमली जो है वो पानी में फूल जाए। आप लोगों को 1 चम्मच जो है वो इमली का पल्प चाहिए, उसको आप लोगों ने किसी भी बाउल में डाल लेना जिसमें आप लोग अपनी ब्लीच बनाना चाह रहे हैं। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट उसके अंदर ऐड करना है लैक्टिक एसिड, यानी कि दही। अब जो इमली का पल्प हम लोगों ने यूज किया वो आप लोगों की स्किन को ब्राइटन अप करने के लिए, टोन अप करने के लिए इसमें हम लोग यूज कर रहे हैं। उसके साथ लैक्टिक एसिड जो है वो आप लोगों के फेस के ऊपर से डेड स्किन जो है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे टर्मरिक। यहाँ पर रेगुलर टर्मरिक जो है मैं आप लोगों को बिल्कुल यूज करने का नहीं करूंगा। आप लोगों ने जब भी इस तरह की रेमेडीज के अंदर जो आप लोगों ने हल्दी यूज करनी है वो आप लोगों ने वाइल्ड हल्दी यूज करनी है, क्योंकि वाइल्ड हल्दी जो होती है वो आम रेगुलर हल्दी से ज्यादा पावरफुल होती है। जब हम लोग स्किन केयर की बात करते हैं, रेमेडीज की बात करते हैं, उनमें जो आप लोगों की वाइल्ड हल्दी है वो ज्यादा अच्छा वर्क करती है। तो आप लोगों ने 1 चुटकी इसके अंदर आप लोगों ने हल्दी ऐड करनी है, वाइल्ड हल्दी। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के पास 2 ऑप्शन है। अगर तो आप लोगों की स्किन जो है वो बहुत ज्यादा रेड हो जाती है, आप लोगों की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो आप लोग इसके अंदर एलोवेरा जेल यूज करेंगे। और अगर आप लोगों की नॉर्मल स्किन है, ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, तो आप लोग इसके अंदर ऐड करेंगे हनी। इन सारी चीजों को आप लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, चारों इंग्रेडिएंट्स को। अब लास्ट में बात करते हैं इसको यूज कैसे करना है। आप लोगों ने अपना फेस जो है वो रेगुलर फेस वॉश से आप लोगों ने अपना फेस जो है वो वॉश करना है। उसके बाद इस जो आप लोगों ने ब्लीच बनाई होगी इसको अपने पूरे फेस के ऊपर आप लोगों ने स्प्रेड कर देना है हाथ की मदद से या ब्रश की मदद से, और 30 मिनट्स के लिए आप लोगों ने इसको अपने फेस पे रहने देना है अपना वर्क करने के लिए। 30 मिनट्स के बाद आप लोगों ने ल्यूकवार्म वाटर, यानी कि नीम गर्म पानी से इसको आप लोगों ने वॉश कर लेना। और पहले यूज के बाद ही आप लोगों को अपनी स्किन के ऊपर एक विजिबल ग्लो मिलेगा, जो इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं होगा जितने केमिकल ब्लीच होती हैं जो आप लोगों की स्किन को जला के आप लोगों को देती हैं, पर इसका रिजल्ट जो है वो आप लोगों को बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगेगा। आप लोगों की स्किन बहुत ज्यादा ब्राइटन अप होगी। इसको आप लोगों ने वीक के अंदर 3 दिन आप लोगों ने यूज करना है, और इसको रेगुलर यूज करने से जितना जितना
आप लोग यूज इसको रेगुलर करते जाएंगे, आप लोगों की स्किन जो है वो ब्राइटन अप होती जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि जिस तरह केमिकल ब्लीच से होता है, आप लोग उसको अगर रेगुलर यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो आप लोगों की स्किन जो है वो पिगमेंटेशन से भर जाएगी, आप लोगों की स्किन जो है वो बहुत ज्यादा डल हो जाएगी, आप लोगों की स्किन रेड हो जाएगी। ये रेमेडी जो है इससे ऐसा कुछ नहीं होगा। आप लोगों को थोड़े कम रिजल्ट तो मिलेंगे एज कंपेयर टू ब्लीच, पर आप लोगों की स्किन जो है वो बहुत चीजों से डैमेज होने से, बहुत ज्यादा केमिकल से डैमेज होने से बच जाएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रही होगी और आप लोगों को बहुत सारे केमिकल से आज की वीडियो ने बचा लिया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मजीद ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए, स्किन केयर रेमेडीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।